अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर 10th में चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 31 करने लगे हैं। हमें कहता है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर द हाइट एंड बेस ऑफ द सिलेंडर यूज़ द इनपुट स्टेटमेंट। तो एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। हमें कहता है कि आपने हाइट की वैल्यू को और बेस ऑफ सिलेंडर की वैल्यू को इनपुट कराना है इनपुट स्टेटमेंट की मदद से और कैलकुलेट करना है अपना वॉल्यूम। तो हम अब प्रोग्राम लिखते हैं और अब फिर आपको इसकी आउटपुट दिखाती हैं। 10 नंबर लाइन पे हमने CLS लिख दिया है, क्लियर द स्क्रीन। 20 पर इनपुट स्टेटमेंट प्रोवाइड की है, एंटर रेडियस ऑफ सिलेंडर, इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, सेमी कॉलन लिखा है, और जो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू होती है वो एज़ इट इज़ वहाँ पर हमें अभी नज़र आ जाएगी। फिर सेमी कॉलन के बाद R लिख दिया है, फिर इनपुट एंटर हाइट ऑफ द सिलेंडर, इन्वर्टेड कोमास में इनक्लोज किया है, सेमी कॉलन लगाया है, फिर हाइट के लिए ऐसे लगा दिया है। 40 पर वॉल्यूम V के लिए मैंने सिंगल प्रोसिशन इस्तेमाल किया है। सिंगल प्रोसिशन डाटा हमें पता है कि 7 एक्यूरेट डिजिट प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें से 7 डिजिट्स प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें से 6 एक्यूरेट होती हैं। तो चूंकि हमें पता है कि इसमें पाई की वैल्यू इस्तेमाल होनी है 3.14, तो प्रोबेबली जो रिज़ल्ट आएगा वो डेसिमल पॉइंट में आएगा। तो अगर हम यहाँ पर खाली V लिख देंगे तो क्या होगा कि टाइप कन्वर्जन हो जाएगी और हमें वो इंटीजर वैल्यू आंसर में देगा, जो मे बी इट विल नॉट बी प्रिसाइज। बहरहाल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। V के साथ हमने सिंगल प्रोसिशन डाटा का साइन लगा दिया, इक्वल लगाया, पाई के लिए 3.14 लगाया, स्टेरिक आर स्टेरिक हाइट हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है। फिर 50 पे हमने प्रिंट कराया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा, साथ में हमने सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया और V लगाया। तो आपको याद आ गया होगा प्रिंट स्टेटमेंट में अगर हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं तो फौरी तौर पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाती है स्ट्रिंग वैल्यू के साथ। अभी नेक्स्ट पेज पर आउटपुट देखेंगे। 60 पर हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया। इसका आउटपुट हमें कैसे नज़र आएगा? लुक हियर। सबसे पहले जो हमारी लाइन थी एंटर रेडियस ऑफ ए नंबर, इनपुट स्टेटमेंट हमने से दी थी, वो लिखी हुई आएगी हमें नज़र जैसे ही हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ कर्सर ब्लिंक करेगा, यहाँ हम कुछ वैल्यू दे देते हैं। लेट से मैंने रेडियस की वैल्यू दे दी 25। फिर जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एंटर हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर है, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10। फिर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, फार्मूले में वैल्यूज़ जाएंगी। पाई 3 हमारे पास था, पाई आर स्क्वायर एच था, पाई की जगह पाई की वैल्यू आ जाएगी, आर की जगह 25 × 25 आ जाएगा, हाइट की जगह मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर आंसर आ रहा है 19625। तो फॉर्चुनेटली पॉइंट्स में आंसर नहीं आया, वरना हमने अपने वेरिएबल को सिंगल प्रोसिशन रखा था कि अगर पॉइंट में भी आ जाए तो हमारा आंसर जो है एक्यूरेट रिसीव हो। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। उसमें भी एक प्रोग्राम लिखना है, आपको करा देता हूँ। हियर वी आर, क्वेश्चन नंबर 12। राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। प्रोग्राम शुड गेट नंबर फ्रॉम यूज़र थ्रू इनपुट स्टेटमेंट। तो इनपुट स्टेटमेंट से वैल्यू ऑब्टेन करे और स्क्वायर हमें प्रोवाइड करे। प्रोग्राम लिखते हैं 10 CLS 20 इनपुट एंटर अ नंबर। इनपुट स्टेटमेंट हमने इस्तेमाल कर ली, एंटर अ नंबर लिख दिया। हमें पता है हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू बताना कि हम क्या करना चाह रहे हैं अच्छा होता है, तो एंटर अ नंबर लिख दिया। नंबर को n से रिप्रेजेंट कर दिया, सेमी कॉलन लगाया साथ अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स ऑफ इनपुट स्टेटमेंट। फिर हमने देखा 30 पे हमने कह दिया स्क्वायर, स्क्वायर की जगह s लिखा, इक्वल n स्टेरिक n। हमें पता है स्क्वायर अपने नंबर को खुद ही मल्टीप्लाई करता है। फिर हमने प्रिंट कह दिया स्क्वायर इक्वल। तो अगर मैं यहाँ इक्वल ना लगाता तो इक्वल नहीं आएगा, जो कुछ मैंने डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा होगा ऑटोमेटिकली वही प्रिंट होके आएगा। अभी आपको दिखाता हूँ, सेमी कॉलन S
प्रिंट के साथ सेमी कॉलन इस्तेमाल किया है तो बग़ैर स्पेस के मेरे पास आंसर प्रिंट हो जाएगा 50 के ऊपर एंड। अब देखें आप, सबसे पहले इनपुट स्टेटमेंट वाली जो लाइन थी एंटर अ नंबर, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा प्रोग्राम लिखा हुआ आएगा एंटर अ नंबर, कर्सर ब्लिंक करेगा, मैं यहाँ पर n की जगह पे कुछ नंबर लगा सकता हूँ, लेट्स से मैंने 5 लगा दिया। अगली लाइन में जाएगा और ये डाटा यहाँ चला जाएगा, 5 × 5 25 हो जाएगा। प्रिंट स्क्वेयर इक्वल, मैंने डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा था स्क्वेयर इक्वल, आप देख रहे हैं स्क्वेयर इक्वल यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। फिर सेमी कॉलन के बाद एस स्क्वेयर की वैल्यू थी तो सेमी कॉलन के बाद फौरी बाद मेरे पास वैल्यू 25 आ गई है, 5 × 5 25। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमने रिपीट किया इनपुट स्टेटमेंट का सिंटैक्स, प्रिंट स्टेटमेंट का सिंटैक्स, छोटा सा प्रोग्राम था। एंड दैट इज़ एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। खुदा हाफिज़।